नीचे एक काल्पनिक कहानी प्रस्तुत है जिसमें आत्मा, स्वर्ग, स्वर्ग और आनंद के बीच का गहरा संबंध दिखाया गया है। स्वर्ग का खोया आनंद। बहुत समय पहले स्वर्ग में हर जगह केवल सुख और शांति का वास था। देवताओं का लोक आनंद से भरपूर था और हर आत्मा अपने संपूर्ण स्वरूप में चमकती थी। ये लोक केवल उन आत्माओं के लिए था जिन्होंने पृथ्वी पर अपने कर्मों से परम सत्य को पा लिया था। परंतु स्वर्ग का आनंद तब डगमगा गया जब एक विशेष आत्मा, जिसका नाम चेतना था, स्वर्ग में प्रवेश कर चुकी थी। चेतना ने अपने जीवन में महान तपस्या की थी और इसलिए उसे स्वर्ग का द्वार खुला मिला। परंतु उसके हृदय में कहीं एक खालीपन था जिसे वह पहचान नहीं पा रही थी। स्वर्ग के राजा इंद्र ने चेतना के मनोभाव को समझा और उससे पूछा, हे पवित्र आत्मा, तुमने पृथ्वी पर इतना तप किया, फिर भी तुम्हारे मुख पर आनंद का प्रकाश नहीं दिखता, ऐसा क्यों? चेतना ने उत्तर दिया, हे देवेंद्र, मैंने जीवन भर तपस्या की, सांसारिक सुखों से दूर रही, लेकिन अब भी मेरी आत्मा अधूरी प्रतीत होती है। यहाँ स्वर्ग में सब कुछ है, संगीत, सौंदर्य और शांति, लेकिन आनंद की वह अनुभूति नहीं जिसकी खोज में मैं यहाँ आई। इंद्र ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह सच है कि स्वर्ग आनंद से भरा हुआ है, परंतु आत्मा का सच्चा आनंद केवल एक स्थान पर पाया जा सकता है, प्रेम में। प्रेम वह शक्ति है जो आत्मा को पूर्ण करती है। तुम्हारी तपस्या महान थी, परंतु तुमने प्रेम के बिना जीवन जिया। अब समय आ गया है कि तुम प्रेम का अर्थ समझो। चेतना ने पूछा, परंतु यहाँ स्वर्ग में प्रेम कैसे पाया जा सकता है? इंद्र मुस्कुराए और बोले, प्रेम केवल स्वयं में नहीं, दूसरों के लिए जीने में है। तुम्हें पृथ्वी पर लौटकर अपने ज्ञान और तप को दूसरों की सेवा में लगाना होगा। यही तुम्हारी आत्मा का असली उद्देश्य है। जब तुम दूसरों के जीवन में प्रेम और प्रकाश भरोगी तो तुम्हारी आत्मा आनंद से भर जाएगी। चेतना ने स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर लौटने का निर्णय लिया। उसने अपने ज्ञान और तपस्या का उपयोग करके लोगों की सेवा की, उनके दुखों को बांटा और उनके जीवन में खुशी लाई। धीरे धीरे चेतना ने अपने भीतर उस आनंद को महसूस किया जिसकी उसे तलाश थी। स्वर्ग में इंद्र ने यह देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, स्वर्ग केवल एक स्थान नहीं, बल्कि आत्मा की अवस्था है। जब आत्मा प्रेम से भर जाती है तो वही उसका स्वर्ग है। और इस प्रकार चेतना ने न केवल स्वर्ग का आनंद पाया, बल्कि उस आनंद को पृथ्वी पर भी फैला दिया। सीख, सच्चा आनंद केवल बाहरी सुख में नहीं, बल्कि प्रेम और सेवा में है। जब आत्मा दूसरों के लिए जीती है तो वह स्वर्ग को अपने भीतर ही महसूस करती है। यह उदाहरण बाइबल के यशायाह 10 अध्याय से लिया गया है, जो एक भविष्यवाणी और प्रतीकात्मक कार्य के बारे में है। इसमें यहोवा यशायाह नबी को मिस्र और कूश, इथियोपिया के लोगों की दास्ता और अपमान का प्रतीकात्मक चित्रण करने के लिए निर्देश देता है। यहाँ घटनाओं और संदेश का मुख्य सार इस प्रकार है। 1. तर्तान और अशदोद का युद्ध। यह उल्लेख अश्शूर साम्राज्य की सैन्य विजय की पृष्ठभूमि देता है, जहां तर्तान, अश्शूर का सेनापति, ने अशदोद पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। यशायाह का प्रतीकात्मक कार्य। यहोवा ने यशायाह को अपनी कमर का टाट खोलने और जूते उतारकर 3 वर्षों तक नंगे और नंगे पांव चलने का आदेश दिया। यह कार्य मिस्र और कूश के लिए एक प्रतीक और चेतावनी था। भविष्यवाणी। अश्शूर का राजा मिस्र और कूश के लोगों को बंदी बनाकर नंगा और नंगे पांव देश से निकालेगा। यह उनके लिए शर्म और अपमान का कारण बनेगा। प्रतिक्रिया। जो लोग मिस्र और कूश पर आश्रित थे, वे ये देखकर लज्जित और व्याकुल होंगे कि उनकी उम्मीदें ध्वस्त हो गई। वे सोचेंगे कि अश्शूर के राजा से बचने का अब कोई उपाय नहीं है। ये अध्याय ये सिखाता है कि मनुष्य को अपनी आशा और विश्वास केवल ईश्वर पर रखना चाहिए, न कि अन्य शक्तियों या राष्ट्रों पर। साथ ही यह अश्शूर साम्राज्य की शक्ति और उसके अधीनस्थ क्षेत्रों के लिए एक चेतावनी का भी संदेश देता है।